हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि अभी आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपी टेट के बाद सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी संबंध में देखिए, अभी इससे पहले एक अधियाचना मांगी गई थी कि कैसे जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर जो भर्ती कराई है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन मांगा गया था कि परीक्षा कैसे होगी और उसका लेवल क्या रहेगा। इन सारी बातों पे पीएनपी ने जो है मांगा था, तो उसी का जवाब आया है और उस पर पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन आया है। और हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें बताया गया। देखिए, 1854 कुल पद हैं जिनके लिए नियुक्ति निकलेगी। इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन एलिजिबल हैं, इसमें कौन कौन भर सकते हैं और क्या डेट है इसकी और क्या सिलेबस रहेगा और सारी चीज़ें, पेपर का लेवल क्या रहेगा, कब तक रिजल्ट आएगा और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखते हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान एवं मानकों के अनुसार जो है भाषा में शिक्षक चाहिए, विज्ञान के शिक्षक चाहिए, गणित के शिक्षक चाहिए और सामाजिक विषयों के अध्यापकों की आवश्यकता है और साथ में प्रिंसिपल की भी भर्ती होगी, प्रधानाध्यापकों की। तो इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। इसमें हम लोग देखते हैं भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। और पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। मतलब पहला पेपर वन जो होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। और पेपर टू जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे, यानी जनरल साइंस के होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट आप लेंगे उससे संबंधित इसमें रहेंगे। देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो भर्ती होगी वो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तों नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी होगा, यानी इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप लोग प्रिंसिपल के लिए भरना चाहते हैं तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं और कब कब से डेट होगा। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एलिजिबल हैं, तो अच्छा पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान का जो पहला पेपर होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, इन सब से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ प्लेलिस्ट में आपको देखिए क्या क्या मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। यहाँ पर यूपी टेट और सी टेट के डेडिकेटेड कोर्स चल रहे हैं हमारे चैनल पर और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के क्लासेस मिल जाएंगे, मैथ की क्लास आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल जाएगी। ये सब प्लेलिस्ट में पढ़ें। यहाँ तक कि जो मॉक टेस्ट है इसके मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छे हैं, आप एक बार अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिएगा। तो कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पर पूरा कराया जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ प्लेलिस्ट में पहले से पढ़े हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें ताकि हर नोटिफिकेशन से आप अपडेटेड रहें। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं भारत का भूगोल, ये भी सब्जेक्ट करा दिया गया है। भारत की राजनीति एवं शासन, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पंचायती राज, लोक नीति, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास और पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये भी देखिए करा दिया गया है। जो इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट की तो पूरी सीरीज मैंने खुद कराई है। इन्वायरमेंट की पूरी सीरीज है, उसमें पीडीएफ से भी है और वीडियो लेक्चर है, दोनों हैं। ये दोनों आपको मिल जाएंगे और इसका मॉक टेस्ट भी है, ये भी आपको मिल जाएगा। आप देख लेते हैं कि प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश और प्रमुख लेखक
कवियों का सामान्य परिचय। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ग्रामर है, फिर अनसीन पैसेज और राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत में संस्कृत भाषा एवं साहित्य। व्याकरण है, फिर अपठित गद्यांश है, फिर प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक अध्ययन, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो कंप्लीट हिस्ट्री का हमारा सिलेबस होता है वो सारे टॉपिक हैं। भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज, 6ठी शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक विकास, इस्लाम के भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत और मुगल संस्कृति, यूरोपीय शक्तियां, भारत में कंपनी का विस्तार, भारत में नव जागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके टॉपिक दिए हुए हैं। आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। आप आइए एक बार डेट देख लेते हैं कौन कौन सी डेट है। तो अगर डेट की बात करें तो देखिए विज्ञापन का अगर प्रकाशन की बात की जाए तो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो देखिए 18 फरवरी से चालू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी से चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च है। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 24 घंटे बाद तक यानी 9 मार्च तक है। उसके बाद आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। फिर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद 10 मार्च की लास्ट डेट है। उसके बाद अगर देखा जाए जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 19 मार्च है। जनपद समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची छात्र आवंटन सहित यानी एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 21 मार्च तक है। उसके बाद अगर बात किया जाए केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की, उसके बाद अगर हम लोग देखें केंद्रों को सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें अभ्यर्थियों को स्कैन किए फोटो युक्त 4 अप्रैल है। और प्रवेश पत्र देखिए एडमिट कार्ड लोड होने की तिथि एवं समाचार पत्रों में होने की तिथि 5 अप्रैल तक एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की जो तिथि है वो देखिए दिनांक 11 अप्रैल को यानी संडे को है। और सहायक अध्यापक पद हेतु 9 बजे से साढ़े 11 बजे तक। और प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र 1 से 1:30 बजे यानी 1.5 घंटे लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी तकरीबन इसमें देखा जाए तो 1 घंटे का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। 1 घंटे का समय है और ये 1.5 घंटे का समय है और ये 2.5 घंटे का समय है। उसके बाद अगर देखा जाए कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को या ओएमआर सीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक है। और यहाँ पर अगर आंसर की बात किया जाए तो 16 अप्रैल तक आंसर की आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आपत्ति, तो देखिए आपत्ति जारी करने के लिए यहाँ पर 20 अप्रैल इसकी डेट है। और उसके बाद अगर रिजल्ट की बात की जाए तो परीक्षा फल घोषित करने की जो तिथि है वो देखिए 11 मई को परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था आज की न्यूज़ से संबंधित चीज़ें। देखिए इसके डेडिकेटेड कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूफ पर मिल जाएंगे। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट पर पड़ी है, यहाँ तक कि मॉक टेस्ट भी इसके पड़े हुए हैं। और इसके करंट अफेयर्स वगैरह और स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।